में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था मैलोरी। एक्चुअल में अगले हफ्ते मैलोरी की शादी होने वाली थी, तो मैलोरी शादी की तैयारी के लिए डेनवर जा रही थी। मैलोरी रास्ते में रुक करके अपने बहन के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम आ रही हो ना। इसकी बहन बोलती है कि हाँ आ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी टिकट नहीं मिला है। खैर मैलोरी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाती है। आगे जाते ही रास्ते में इसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये बाहर निकल करके चेक करने के लिए जाती है, बट कोई फायदा नहीं होता। देन ये किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। तो मैलोरी कार में ही बैठ जाती है और कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, बट कोल्ड ड्रिंक इसके कपड़ों पर ही गिर जाता है। तो ये बाहर निकल करके कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन। मैलोरी इससे बोलती है कि मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्रिश्चियन कार को चेक करता है, जिसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है, जिससे मैलोरी क्रिश्चियन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड थैंक्स बोल करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन मैलोरी आगे जाकर के कार को रोक देती है और सोचती है कि मुझे उसे लिफ्ट दे देना चाहिए, जिसके बाद ये क्रिश्चियन को बुला करके बैठा लेती है। देन ये लोग यहाँ से डेनवर की तरफ निकलने लगते हैं। कुछ देर तक तो क्रिश्चियन इसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बट अगले ही पल ये घटिया घटिया बातें करने लगता है, जिससे मैलोरी को कुछ ठीक नहीं लगता और इसे कार से निकलने के लिए बोलती है। बट क्रिश्चियन इसे रोक लेता है और इसे चाकू दिखाने लगता है और बोलता है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ। तभी मैलोरी देखती है कि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो इसे एक प्लान आता है। मैलोरी कार को सीधा खाई में जंप करा देती है ताकि सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से क्रिश्चियन मारा जाए। होता तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ अलग हो जाता है। क्रिश्चियन तो बाहर जाकर के बेहोश हो गया था, लेकिन मैलोरी का पैर कार में ही फंस गया था। मैलोरी अपने पैर को बहुत निकालने की कोशिश करती है, बट नहीं निकलता। तभी क्रिश्चियन भी होश में आ जाता है। ये देखता है कि मैलोरी कार से नहीं निकल सकती, तो ये इसे यहीं पर छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैलोरी हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, बट इसकी पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। खैर रात होती है और हम देखते हैं कि मैलोरी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और पैर भी जस्ट वैसे ही फंसे हुए थे। ठंड लगने की वजह से मैलोरी एक कोट पहन करके वहीं पर सो जाती है। सुबह होती है और मैलोरी जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने क्रिश्चियन को देखती है, जिसे देख करके ये इससे हेल्प मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे भूख प्यास लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। बट क्रिश्चियन इसकी कोई हेल्प नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है। फिर से रात होती है और मैलोरी देखती है कि उसके कार में एक लाइटर पड़ा हुआ था, तो मैलोरी लाइटर के जरिए वहीं पर आग जला लेती है। मैलोरी जब सोई हुई थी और जब ये होश में आती है तो ये देखती है कि इसके कार में और इसके शरीर पर कई चूहे चल रहे थे, जिन्हें देख करके मैलोरी इन्हें मार डालती है। भूख तो इसे लगी ही हुई थी और खाना इसके पास था नहीं, तो ये इस चूहे को ही पका करके खाने लगती है, जिसके बाद पानी वगैरह पी करके वापिस से सो जाती है। सुबह होती है तो मैलोरी की इसकी फोन बजने की कहीं से आवाज आती है, जो पास ही में बज रहा था। मैलोरी कैसे भी करके फोन को लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और इससे बातें करने लगता है। बट तभी मैलोरी का फोन बजने लगता है, तो क्रिश्चियन इसे फोन को छीन लेता है और इसे तोड़ डालता है। जिसके बाद ये बोलता है कि अगर तुम्हें खुद को छुड़ाना है तो ये लो आरी, तुम अपने पैर को काटो और यहाँ से आजाद हो जाओ, सिंपल। और आरी को रख करके यहाँ से चला जाता है। मैलोरी उस जगह को काटने की कोशिश करती है जिस जगह पर इसका पैर फंसा हुआ था, बट आरी का ब्लेड ही टूट जाता है। फिर से रात होती है और हम देखते हैं कि मैलोरी को प्यास लगी हुई थी, बट बोतल में पानी ही नहीं था, तो मजबूरी में इसे खुद का टॉयलेट पीना पड़ता है। लेकिन तभी बारिश भी होने लगती है, तो मैलोरी बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे पीने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वापस से यहाँ पर क्रिश्चियन आता है, जिसे देख करके मैलोरी मरने का नाटक करने लगती है। क्रिश्चियन कार के अंदर जा करके मैलोरी को चेक करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि मैलोरी ने एक कांच का टुकड़ा ले रखा था जो इस पर हमला कर देती है और इसकी कार की चाबी लेकर के यहाँ से फेंक देती है। क्रिश्चियन की कार तो लॉक थी, इसलिए क्रिश्चियन अपने कार के पास आकर के कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। क्रिश्चियन बोलता है कि हाँ चाहिए तो सही, मेरी कार खराब हो गई है। तभी ऑफिसर को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, बट ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्रिश्चियन को लिफ्ट दे देता है और यहाँ से जाने लगता है। अब इधर बारिश की वजह से मैलोरी की कार डूबने लगी थी और देखते ही देखते कार पानी की वजह से अपने जगह से हट करके किसी दूसरे जगह पर जाकर के फंस जाती है। गड्ढा में झटका लगने की वजह से मैलोरी का पैर वहाँ से छूट जाता है और ये कार के बाहर निकल जाती है। जिसके बाद मैलोरी एक डंडे के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आगे जाती है तो रास्ते में इसे एक केबिन नजर आता है, तभी केबिन में इसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही मेलोडी आगे बढ़ती है तो ये देखती है कि यहाँ पर हर जगह ट्रैप बिछे हुए थे। मेलोडी ट्रैप से बचते हुए केबिन के पास आ जाती है। यहाँ ये देखती है कि इस केबिन में एक लड़की बंधी हुई थी। यहीं पर क्रिश्चियन भी था और इसने उस पुलिस ऑफिसर को भी इस केबिन में बांध करके रखा था, जिसे ये टॉर्चर कर रहा था।
इधर मेलोडी चुपके से घर के अंदर चली आती है और उस बंधी हुई लड़की को जा करके फ्री करती है। तभी मेलोडी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो मेलोडी वहीं दरवाजे के पास जा करके छुप जाती है और ये देखती है कि क्रिश्चियन है, तो मेलोडी इस पर शूट करती है लेकिन ये बच जाता है। जिसके बाद मेलोडी इससे बचते हुए यहाँ से भागती है। क्रिश्चियन इसे ढूंढते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है, तो मेलोडी मौका पाते ही इसे यहाँ से धक्का दे देती है और ये सीधा जा गिरता है एक ट्रैप पर और इसकी हालत जस्ट वैसे ही हो जाती है जैसा कि मेलोडी का था। इसके पैरों में वो ट्रैप फंस गया था। वहाँ मेलोडी आती है और बोलती है कि क्यों बे, कैसा लग रहा है तेरे को? अब मजा तो आ ही रहा होगा तेरे को, ये ले चाकू और खुद के पैर को काट करके यहाँ से निकल जा, तभी तेरे को समझ में आएगा कि क्या होता है दर्द। ये बोल करके मेलोडी इस लड़की को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ पता है कि ये मूवी छोटी थी, लेकिन जो भी है एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।